उन्हें भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना, मेरे मुन्ने भूल न जाना। हेलो नमस्कार, आई होप आप सभी खुश होंगे और क्लास 10th स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए आप, क्योंकि अब आपको ये डेली मिलने वाला है कुछ ना कुछ वर्क। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर है आपका 4, और 4th चैप्टर में से आपके क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। तो वहां से आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कंप्लीट बेसिक, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, उसके टाइप क्या होंगे, या उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुए हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट वहां पर फॉलो होंगे। तो उन सभी के लिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलो ठीक है, ओके। फर्स्ट चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 10th। सर फर्स्ट व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि एक्चुअली में सर ये बताओ फर्स्ट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या। तो पहले तो आप ये देखिए कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा बेटा वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसकी डिग्री होगी बेटा 2। डिग्री का मतलब है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए सर, 2। डिग्री का मतलब क्या है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बात करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर टू जी। तो यहाँ पर जो x वेरिएबल है, क्या है आपका x वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है 2, यानी कि उसकी डिग्री कितनी है बेटा 2। और अगर डिग्री आपकी 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करेगा, उसके रूल्स को फॉलो करेगा, और तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकेंड नंबर पर सर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, अभी बताया था जस्ट बेटा कि क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर ए बी सी ये क्या होंगे, आपके नंबर्स होंगे, और यहां पर वेरिएबल क्या होगा आपका एक्स। और यहां पर एक बात याद रखना, एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए 2। 2 क्या है आपका डिग्री, ये क्या है आपकी डिग्री, यानी कि 2 है तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया, चलो आ जाओ। सर ए बी सी आर द रियल नंबर्स, यानी कि ए बी सी क्या होंगे आपके नंबर्स। लेकिन एक बात याद रखना, सुनो पहले क्या कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहां पर ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये बराबर 0 के हो गई बेटा तो सोचो क्या बचेगा आपके पास में, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है। तो क्या कि ये भी जरूरी है वहां पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। बी और सी जाने दो पहाड़ में ना, ठीक है, आ जाओ। हाँ हो गया, अगला क्या है, अगला आ गया रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होते हैं, आ जाओ। क्या सर, रूट्स आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द वेरिएबल ऑफ x विच सेटिस्फाइड द इक्वेशंस, यानी कि वो वैल्यू आपकी जिस इक्वेशन को क्या करे बेटा सेटिस्फाइड। ठीक है, अब सेटिस्फाइड तो तुम भी नहीं होगे और हम भी नहीं होंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहां पर होना जरूरी है। अगला सर इसमें कुछ नहीं था, हाँ ये आता है सर मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि कौन कौन से मेथड जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ, यूज व्हेन द क्वाड्रेटिक कैन बी फैक्टराइज इजली, यानी कि पहले चेक करो उसके कोई फैक्टर्स बनते हैं या नहीं, और बनते हैं ना तो मुन्ना मेरे बना दो, मुन्नी बनाओ, क्योंकि वो सबसे इजी मेथड सबसे इजी मेथड कौन सा होगा सर, फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स करोगे अगर आप तो वो वहां पर उसको चेक करो फैक्टराइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो सबसे क्या मेथड है, इजी मेथड है। दूसरा नंबर सर फाइंड टू नंबर्स हुज प्रोडक्ट एज एसी, यानी कि बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, यानी कि मैंने आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में, आपने देखा होगा कि सर प्लस माइनस पर ये वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई पर ए और सी का प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट, वही इस लाइन में वो कह रहा है। छोड़ो इसको, गोली मारो, मैं तो ये कहता हूं क्या ले लो सर, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, 9x, 9 मत लो, यहां ले लेते हैं बेटा 4, ठीक है, और यहां कितना ले लेते हैं आप बताओ, 9, ठीक है। तो इसका मतलब था कि यहां पर 1 है और 1 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा बेटा आपका, आपने देखा 9, ठीक है, और प्लस पर करने पर कितना आना चाहिए बेटा 4। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? तो यहां पर इसने कहा है कि 1 और 9 का मल्टीप्लाई, 1 और 9 का मल्टीप्लाई है आपका ए और सी, और प्लस माइनस पर कितना आना चाहिए बेटा 4, प्लस माइनस पर कितना बेटा 4, ठीक है। अब करके देख लेना, यही ये कह रहा है कि ये और सी का मल्टीप्लाई और सर बी का सम या एडिशन, यानी कि बी की जो वैल्यू होगी ये वो प्लस माइनस पर आनी चाहिए और ए और सी का मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए। स्लिप द मिडिल टर्म एंड द फैक्टराइज, यानी कि उसको ब्रेक करो, किसको, बी वाले फैक्टर्स को, जैसे हमने लिखा था ए एक्स, ठीक है, फिर यहां से आप इन दोनों में कॉमन हो जाएंगे और इधर दोनों कॉमन आ जाएंगे, समझ गए। एग्जाम्पल से समझा दूंगा, कोई टेंशन मत लो। अब धर दो, सब रख दो, सब धर दो, धर दो का मतलब है श्रीधराचार्य विधि, यानी कि आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये क्या है सर कि मेक द LHS अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द सॉल्व, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपने फॉर्मूला देखा होगा कि ये फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, माइनस बी प्लस, आपने देखा होगा रूट 4AC बाय 2A, इस टाइप के फॉर्मूले भी आपको देखने को मिलेंगे, बट टेंशन मत लो, कम आते हैं इस टाइप से, ठीक है, डोंट वरी। भैया ये क्या आ गया सर, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये भी बेटा उसी से रिलेटेड है। कुछ टर्म मैंने लिख रखी है, इट हेल्प्स इज नोइंग द नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि इनके साथ उसका नेचर पता चल जाता है, उसका बिहेवियर कि कैसा बिहेवियर है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि डी, और नेचर ऑफ रूट्स यानी कि डी जब 0 से बड़ा होगा तो 2 आएंगे, और 0 के इक्वल होगा तो तब भी 2 आएंगे, बट 0 से छोटा होगा तो नो रियल नंबर फाइंड। सिर्फ सोच सकते हो कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं, लेकिन हम नहीं बन सकते क्योंकि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, यहाँ सरपंच बनना मुश्किल हो जाता है लोगों का, हम तो कितनी बड़ी सोच ना सके। यानी कि ये 3 कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड और कंडीशन थर्ड, क्लियर। आ जाओ भाई, रिलेशन, रिलेशन का मतलब संबंध, इनका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन में आएगा बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, यानी कि कोएफिशिएंट और उनके बीच में रिलेशन क्या है और किस तरीके से वो काम करते हैं। आ जाओ भाई, क्या सर अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का जो सम होगा, हम बोलते हैं सम ऑफ, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि सम क्या होगा सर माइनस बी अपॉन में ए, सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और सर प्रोडक्ट क्या होगा सर, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए, यानी कि सी अपॉन में ये आपको यूज बहुत होगा, इस चीज को बेटा आप IMP डाल के नोट्स में लिख देना, क्योंकि ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में भी यूज होगा जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, और आपको ये पूछा भी जाएगा कि जीरोस निकालो, उसका सम निकालो, ठीक है, प्रोडक्ट निकालो। ये आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, ठीक है। आपका डिनोमिनेटर्स में सेम नंबर मिलेगा, ए और ए वेरिएबल, ठीक है, बी और सी ये यहां पर चेंज हो जाता है। चलो आ जाओ आगे, सर फॉर्मिंग या क्वाड्रेटिक
इक्वेशन फ्रॉम रूट्स, यानी कि रूट्स दे दिया है। सपोज दैट 1/4 एंड 4 दीज आर दी रूट्स। अब ये आपको रूट्स दिए गए हैं और उसने कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाइए। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। यही है, क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। और रूट्स क्या है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड जो रूट्स होगा वो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। वी कैन पुट द वैल्यू इन द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर आप फॉर्म रख सकते हैं सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स, देन आफ्टर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा सर 4। इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये x रहेगा और 4 4 जा 16 और 0। तो आपका यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया सर, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 16 इक्वल टू 0। यानी कि रूट्स के थ्रू आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। ओके, लास्ट सर चैप्टर का कंक्लूजन और चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कि इसमें क्या क्या यूज। तो इंपोर्टेंट आर ऑलवेज चेक इफ इट कैन बी फैक्टराइज इजिली फर्स्ट, यानी कि पहले तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर वो उसके फैक्टराइजेशन हो जाते हैं बेटा तो फिर वो आपके लिए सबसे सिंपल मेथड है। बट डोंट वरी, इस मेथड से एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, वो आपको 8th क्लास 9th क्लास तक के स्टैंडर्ड के लिए ठीक रहता है। 10th में वो स्पेशली आपको रूट्स में दे दिया जाता है या किसी और में। सेकेंड थिंग इज डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स विल बी रैशनल। अगर आपका डी क्या होगा, एक परफेक्ट होगा, परफेक्ट नंबर होगा, तो रूट्स क्या होंगी आपकी, रैशनल नंबर। ठीक है, यानी कि पी वाई की फॉर्म। क्लियर सर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ऑन ईच मेथड फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि आप क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे इसमें उतना आपको एक्यूरेसी सही होगी। मैथ्स का सीधा सा खेल है बेटा, जितनी प्रैक्टिस उतनी एक्यूरेसी। ठीक है, तो प्रैक्टिस हर एक चैप्टर की नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जो कर सकते हैं बाय हमारी पीपीटी के द्वारा और बाय किसी भी बुक के द्वारा। ठीक है, अब सर रियल लाइफ एप्लीकेशंस। रियल लाइफ एप्लीकेशंस बेटा कुछ होता नहीं एक्चुअली में कि वो चैप्टर का पूरा आपको कितना आइडिया लगा आपको। ठीक है, तो मोशन प्रॉब्लम्स किसके बेसिस पर उसमें क्वेश्चन, मोशन से रिलेटेड आ सकता है सर, एरिया एंड ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन। ठीक है, एंड फिजिक्स और फाइनेंस ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज फर्स्ट 4.1 जितने भी क्वेश्चन है बाय रूट और फैक्टराइजेशन मेथड, मैं अगली वीडियो में फैक्टराइजेशन एंड बाय रूट, ठीक है, बाय रूट यानी कि जो रूट वर्ड्स दिए होंगे, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया, अभी उसी के पूरे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने भी जितने फ्रेंड्स हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।